गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, मेरे दोस्त कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, ये जो शायरी है विशिष्ट शिक्षकों के लिए कहीं हद तक अब सही होता हुआ साबित हो रहा है। और विशिष्ट शिक्षकों को जो उम्मीद उन्होंने पाला था, उन उम्मीदों पर बिल्कुल अमली जामा पहनाया जा रहा है। उनके उम्मीदों पर अब जो है अच्छी पहल हो रही है। तो उनका उम्मीद अब जो किए थे वो उनका पूरा होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, वित्त विभाग और सचिवालय के पत्र के अवलोकन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वित्त विभाग और सचिवालय के पत्र के अवलोकन के बाद नीतीश चाचा हो गए राजी। विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। सेवा निरंतरता का लाभ अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एसीएस ने दिया आदेश। जी हाँ फ्रेंड, एसीएस ने इस बाबत एक आदेश दिया है, उसको भी देखेंगे इस पत्र में। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज़ को बुलंद करता है ताकि आपके उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो सके। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा पत्र निकला है जिससे कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ा जो उनका जो सबसे वाजिब हक है, क्योंकि वो वाजिब हक है इसलिए सरकार उसको देना ही पड़ेगा। सरकार चाह करके भी उसे रोक सकती है। जैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता में सिर्फ देरी हो सकती है, उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ फ्रेंड, अभी है काली रात, अभी है काली रात, कल सवेरा भी आएगा। वक्त ही तो है, आज किसी और का है, कल विशिष्ट शिक्षकों का भी आएगा। आज विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के कई सारे बातें चलती है कि बहुत बड़ा गलती कर दिया गया, लेकिन आने वाला समय विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये कोई गलती या पछतावा का विषय नहीं होने वाला है। बिल्कुल उनके लिए गर्व का विषय होने वाला है कि वो विशिष्ट शिक्षक बने। ये समाचार आपको उसी ओर लेकर के जा रहा है। और चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कई सारे पत्र को आपको दिखा रहे हैं, तो उन पत्रों पर भी बात होगी। लेकिन पहले उन पत्रों के बाद जो आज का पत्र निकला है उसको देख लेते हैं, फिर इन पत्रों को देखेंगे कि क्यों ये पत्र, इस तरह के पत्र निकल रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये कोई पत्र नहीं है, व्हाट्सअप मैसेज है, लेकिन ये पत्र का इसलिए इसको रूप दिया जा रहा है क्योंकि पहले इस पत्र को पढ़ ले, फिर इसके भाव को आप समझेंगे और देखेंगे। विशिष्ट शिक्षकों को जल्द मिलेगा सेवा निरंतरता का आदेश, एसीएस ने दिया संकेत। तो आपको बता दें कि चाहे संजीव कुमार जी हो, चाहे कोई भी एमएलसी हो, जीवन कुमार हो, सभी एमएलसी ने विधानसभा विधान परिषद में जो भी सत्र हुआ और वो नियमावली है, इसलिए सभी के द्वारा चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता की बात कही गई। फिलहाल अभी सरकार ने वर्तमान में पैसे की बचत के लिए विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया और राज्यकर्मी रूपी झुनझुना थमा दिया। लेकिन जब आप राज्यकर्मी बनाएंगे तो राज्यकर्मी वाले सारे प्रावधान यानी सारे लाभों को आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के दीजिए चाहे रो के दीजिए। तो ये तो आगे की बात हो गई। इस माह के अंत तक निर्धारण के साथ सेवा निरंतरता का पत्र जारी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है जारी, क्योंकि भीतरी दीवारों से ये बातें निकल करके आ रही। सरकार जो चीज़ सोच रही थी, सरकार ये सोच रही थी एक बार हम राज्यकर्मी वाला चाल चलेंगे, सारे के सारे शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे, एकदम बिल्कुल व्याकुल होकर तत्पर होकर के एकदम, और सारा का सारा प्रमोशन जो था मेरा 15 अरब की राशि, लगभग 2 लाख शिक्षकों का प्रमोशन जो है वो समाप्त हो जाएगा और नया ज्वाइनिंग दिला देंगे और शिक्षक खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार की चाल हुई नहीं। आधे शिक्षक तो बने विशिष्ट शिक्षक, लेकिन आधे रह गए नियोजित, और वो नियोजित ही रहेंगे क्योंकि उनकी सेवा ज़्यादा नहीं है और वो देख रहे हैं कि अभी विशिष्ट शिक्षकों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। इस लेकर के तो सरकार भी कहीं ना कहीं जो अपना उनका ये सोचना था कि एक बार राज्यकर्मी के नाम पर, जिसके लिए कि लगातार आंदोलन चल रहा है 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का, उस राज्यकर्मी को पाने के लिए बिल्कुल एकदम तत्परता के साथ वो कूद पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आधा अधूरा हुआ। बहरहाल जो भी हो, अब चलते हैं सेवा निरंतरता के सक्षमता 1 और 2 के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। 1 और 2 के लिए राहत भरी खबर क्यों भाई? सक्षमता 3 में कम फॉर्म पड़ने के कारण लेना पड़ा फैसला। अब फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि सक्षमता 3 में
क्योंकि नियोजित शिक्षक जो नियोजित में रहना चाहते थे और देख रहे हैं उनका सैलरी मिल रहा है, ईपीएफ कटौती कम है, इन हैंड सैलरी ज़्यादा है और प्रमोशन यदि उनको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। तो इस लेकर के जो है वो रुके हुए हैं। यहाँ पर प्रमोशन के लिए 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा और वहाँ नियोजित में रहने के बाद न सिर्फ प्रमोशन 5-6 साल का एरियर भी मिलेगा, जिस पर पूर्व में भी बात हुई है। सदन में शिक्षा मंत्री के दिए बयान पर अमल शुरू। तो सदन में शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था और कई सारे एमएलसीज एमएलएज के द्वारा भी दी गई थी। सेवा निरंतरता के बाद अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि का लाभ मिलने लगेगा। फिलहाल अवकाश के रूप में आपको अर्जित अवकाश की बात की गई थी, 10 अवकाश दिए गए हैं, शिशु देखभाल अवकाश दिए गए हैं, चिकित्सा अवकाश दिए गए। तो ये अर्जित अवकाश में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया है। ये नहीं लेने पर इसका जो है अंतिम सैलरी का राशि भी मिलता है। तो चूंकि ये सारे चीज़ तभी मिलेगा जबकि सेवा निरंतरता मिलेगा, सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा तो ये सारे चीज़ों का उस ढंग का लाभ नहीं मिल पाएगा नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को, जिस तरह का जिनका वो हकदार है। ग्रेजुएटी भी मिलने का रास्ता साफ, तो ग्रेजुएटी भी मिलने का रास्ता साफ है। अब चलते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पत्र को। ये पत्र है आपका, आपने पूर्व में भी देखा था, पेंशन परियोजना पूर्व सेवा के गणना के संबंध में, पेंशन के लिए पूर्व की गणना के संबंध में ये पत्र निकाला गया है। अपर सचिव नीलम चौधरी के द्वारा सभी को ये पत्र प्रेषित किया गया है और ये सचिव, ये पत्र बिहार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग, वित्त विभाग का पत्र है, जहाँ पर कि 0% टॉलरेंस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि वित्त के मैटर में 1 पैसे का भी हेरा फेरी होने पर, दिक्कत होने पर, मुंह नहीं मिलने पर फिर उसको ये गड़बड़ा दिया जाता है। उस वित्त विभाग ने क्या कुछ कहा है इसको देख लेते हैं। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में आने की स्थिति में, अब देखिए कि सीमित प्रतियोगिता किसको कहा जाता है कि विशिष्ट शिक्षक जो बने, नियोजित से विशिष्ट बने, तो नियोजित से विशिष्ट बनने के लिए सभी लोग को जो है ये योग्यता नहीं है। जो नियोजित है वही सिर्फ विशिष्ट बन सकते हैं। फ्रेशर बन सकते हैं क्या? जिन्होंने बीपीएससी निकाला वो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। तो इसी को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा कहा जाता है, जिसमें सब लोग भाग नहीं ले पाते हैं, कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग भाग लेते हैं। तो विशिष्ट शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा हुई, ये इस नियमावली के जो पहला वाक्यांश है उस पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। विशिष्ट सीमित प्रतियोगिता परीक्षा जैसा कि सक्षमता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इनमें पूर्व की सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। तो ये निर्गत जो है काफ़ी पहले 7 निर्गत किया गया, 2020 का ये पत्र है, 2020 का। तो निर्गत तिथि से ये पत्र जो है लागू रहेगा और सेवा की निरंतरता बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए जो है ये एक मील का पत्थर है, एक रामबाण है। इस पॉइंट के जो वित्त विभाग के द्वारा ये तीसरे नंबर पर जो ये पॉइंट दिया गया है, इसके आधार पर जो भी याचिकाकर्ता कोर्ट में जाएंगे सेवा निरंतरता का लाभ ले लेंगे। अब दूसरी बात जो निकल करके आ रही, जो कोर्ट में, विधानसभा में भी विभिन्न बहस हुए, जिसकी कि लंबी लंबी वीडियोस द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के पास मौजूद है, उन सारी बातों को छोड़ लेते हैं। यहाँ पर विधान परिषद सचिवालय के समिति के द्वारा जो अनुशंसा की गई है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं कि बिहार विधान परिषद के समिति के द्वारा क्या कुछ अनुशंसा की गई है। क्योंकि एक समिति, एक कमेटी होता है जिसमें एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति का मंतव्य नहीं चलता है, जबकि पूरे होल एंड सोल जो सभा होती है उसकी बात चलती। तो एक बड़ा बात मानता निकल करके आता है जब कोई समिति किसी बात को लेकर के जजमेंट दे या कोई अनुशंसा दे। तो राज्य के सभी कोटि के विद्यालय में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय के से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति को दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ पर जो है अनुशंसा की गई है, तो अनुशंसा ही वो कर सकती है, चूँकि बिहार विधान परिषद सचिवालय के समिति, ये इसका राइट नहीं है कि वो इसका आदेश निकाल दे, लेकिन अनुशंसा की। क्यों अनुशंसा की? तो जब गलत रहेगा तो 100 आदमी इधर चाहेगा तो एक
विभाग भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई, क्योंकि ये 100% सत्य है, क्योंकि जैसा कि आपको हम नियमावली में भी वित्त विभाग के पत्र में भी दिखा दिए। तो ये सारी बातों से निकल करके आ रहा है कि सरकार के पास एक गलत नीति को लेकर के चल रही है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना, जिसको कि कोर्ट में उसको देना ही पड़ेगा। इस लेकर के अब सरकार भी दबे जुबा, सरकार के लोग, चाहे वो एसीएस हो चाहे स्वयं मुख्यमंत्री हो, इस बात को फ्लश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। उसको बचा करके रखे हैं कि फिलहाल राज्यकर्मी के नाम पर ही वोट ले लिया जाए, आगे फिर सेवा निरंतरता के नाम पर दिया जाएगा। और ज़्यादा कुछ दबाव बनता है चुनाव को लेकर के तो सरकार सेवा निरंतरता का लाभ दे सकती है, जैसा कि आपको वो पत्र में लिखा गया है कि इसी महीना के अंत में सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। कई बार आपको देखे हुए हैं कि चमत्कारिक रूप से 1-2 दिन में कोई पत्र निकल जाता है, तो कोई एक बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि सेवा निरंतरता को लेकर के भी सरकार ये फैसला ले ले। चूंकि कोर्ट में जब जाएंगे, जैसा कि आपको विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के हुआ था, जब 3 अनुमंडल का विकल्प मांगा गया था, जब कोर्ट गया तो पहला ही जजमेंट में सरकार चारों खाने चित हो गई, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का नियोजन इकाई से बाहर ट्रांसफर संभव नहीं था। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता दे करके आए हैं, उनको सेवा निरंतरता से वंचित करना किसी भी न्यायालय में 1 से 2 तारीख से ज़्यादा नहीं टिकेगी, सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। और आपको बता दें कि सेवा निरंतरता मिलने पर 15,000 तक की वेतन में बढ़ोतरी होगी और सारे लाभ भी मिलेंगे। चूंकि राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी के सारे लाभ, चाहे ग्रेजुएटी हो, चाहे एमएससीपी हो, चाहे अर्जित अवकाश हो, वो तो मिलना तय ही है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर